जेडी वैंस जो है नायब सदर, वो आज जो है वो पहुंच रहे हैं ग्रीनलैंड। सही। ग्रीनलैंड वो क्यों पहुंच रहे हैं? ग्रीनलैंड वो इसलिए पहुंच रहे हैं कि ग्रीनलैंड एक बहुत बड़ा जजीरा है, दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है। और ग्रीनलैंड वो जजीरा है जो कि आर्कटिक ओशन का एक बहुत बड़ा कोस्टल लाइन है। वो आर्कटिक ओशन जिसका जिक्र कई दफ़ा हो चुका है, जी। और ग्रीनलैंड का भी हो चुका है, और ये भी हो चुका है कि वहाँ बहुत मिनरल्स हैं, और ये भी हो चुका है कि वो जो है वो डेनमार्क की टेरिटरी है। और ये भी हो चुका है कि वहाँ पर जो है वो अमेरिका प्रेसिडेंट हम चाहते हैं ग्रीनलैंड हमारा हिस्सा बन जाए। तो वहाँ पर जो नायब सदर हैं जेडी वैंस, वो आज अपनी अहलिया के साथ, जो कि उषा हैं, उषा वैंस हैं, उनके साथ वो पहुँच रहे हैं ग्रीनलैंड। और साथ उनके एनएसए होंगे माइक वॉल्श, और साथ उनके जो हैं वो ग्रीनलैंड के इस दौरे में उनके साथ होंगे क्रिस राइट, जो कि उनके एनर्जी सेक्रेटरी हैं। और उसके अलावा माइक ली होंगे, सेनेटर माइक ली बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं जो सेनेटर माइक ली हैं। इनको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनको है कि मैं ज़रा ये पिक्चर्स वगैरह जनरेट करूँ ये ग्रीनलैंड और आर्कटिक एरिया की, तो वो वहाँ की पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए साथ जा रहे हैं कि मैं ऊपर से जाके वापस आके यहाँ पे रियल कुछ वो है। वो जाहिर है कि टेक से उनकी दिलचस्पी है, तो वो भी साथ हैं। तो वो जैन एआई के लिए वो अपने कोई उनका है बहरहाल, तो वो पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए वो सेनेटर भी साथ जा रहे हैं। लेकिन वो ग्रीनलैंड उस वक्त जा रहे हैं जब वहाँ मुजाहरे हो रहे हैं। 5 पार्टियों ने कह दिया है कि हम तो यूएस का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन सवाल ये कि क्या ये फैसला यूएस करेगा? कौन करेगा ये फैसला कि आपकी ग्रीनलैंड कहाँ जाएगा? अब एक हैरान कुन बात ये हुई है कि प्रेसिडेंट प्यूटिन ने जी। जो है अपनी आर्कटिक पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। आर्कटिक पॉलिसी जिसमें हम कह रहे थे ना कि एक तरफ रशिया है, बहुत बड़ा रशिया है, और एक तरफ अमेरिका है, फिर ग्रीनलैंड है, फिर कनाडा है, फिर ये सारे मुल्क हैं। तो अमेरिका को जगह चाहिए ज़्यादा सामने। तो रशिया क्या आने देगा या नहीं आने देगा? बहुत बड़ा सवाल है ना। जी। क्या रशिया अमेरिका को ग्रीनलैंड आने देगा या नहीं देगा? तो जिस दिन जेडी वैंस ग्रीनलैंड पहुंचे हैं उस दिन जो प्रेसिडेंट प्यूटिन है उन्होंने अपनी आर्कटिक फोरम वहां पे हुआ, तो आर्कटिक फोरम से उन्होंने आर्कटिक पॉलिसी का ऐलान कर दिया उसमें। और ये अगर कंप्लीट किसी ने स्पीच पढ़नी है उनकी, ये बड़ी लंबी स्पीच है, तो वो 12th स्लाइड में कोट यहाँ पे कर रहा हूँ। फुल टेक्स्ट है, बड़ा लंबा है, बहुत लंबी तकरीर उन्होंने की है। ये 12th स्लाइड, प्यूटिन आउटलाइंस रशियन प्लान्स फॉर आर्कटिक। ठीक है ना, लंबी स्पीच है उनकी, पूरी स्पीच इन फुल है, लंबी स्पीच, जिन्हें पढ़ना चाहे पढ़े। उसमें मिलिट्री बेसिस हैं, कहाँ पे क्या बनेगा, आर्कटिक फोरम जो है इंटरनेशनल आर्कटिक फोरम डिस्कस करता है, फिर उसके बाद उन्होंने बताई, फिर उन्होंने 2025 में बताया, आगे पीछे दाएं बाएं, ये बड़ा लंबी उन्होंने पूरा ये पूरी उन्होंने स्पीच की। और उसके बाद उस स्पीच में जो है वो उन्होंने जो है वो पूरी बात कर दी, और बड़ी अच्छी प्यारी स्पीच उनकी। लेकिन मैं उसमें तो हुआ क्या, स्पीच को छोड़ दें, असल बात क्या की है उन्होंने। जी। उन्होंने कहा कि देखें, अमेरिका की एक पूरी हिस्ट्री बताई ग्रीनलैंड की, कि ग्रीनलैंड ऐसे था, ग्रीनलैंड आर्कटिक ओशन की ये इंपॉर्टेंस है, ये है सारा। लेकिन अगर ग्रीनलैंड, और अमेरिका बड़ा सीरियस है ग्रीनलैंड, लेकिन अगर अमेरिका ग्रीनलैंड में आना चाहता है तो रशिया को कोई इतराज नहीं होगा। उन्होंने, प्रेसिडेंट प्यूटिन ने गो हेड दे दिया, ग्रीनलैंड पे जो करना है आप करें, प्रेसिडेंट ट्रंप को कि आपने जो करना है आप आके ग्रीनलैंड में करें, कदम बढ़ाओ सदर ट्रंप, हम तुम्हारे साथ हैं। वो ग्रीनलैंड हैंडओवर हो गया जनाब रशिया की तरफ से। ये मैं आपको जो मैंने उस दिन कहा था ना, याल्टा टू को मैं बार बार कह रहा हूं कि बड़ी ताकतें मिलकर फैसला करने जा रही हैं। मुझे ऐसा गुमान है, होता है नहीं होता वो बात की बात है। यानी यूरोप जो है कितना बड़ा इशू, इधर इतना बड़ा रशिया, उधर ग्रीनलैंड, यूरोप शोर कर रहा। रशिया ने कह दिया 1 मिनट, हमारा कोई काम नहीं है, ले जाए ले जाए। इस तकरीर का जो सिंगल लाइनर है, वो सिंगल लाइनर जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, 19th एनबीसी न्यूज से कोट कर देते हैं। एज वेंस हैज फॉर ग्रीनलैंड ट्रम्प्स लैंड ग्रैब होप्स गेट प्यूटिन्स थम अप, जाओ
जाओ ट्रम्प, हम तुम्हारे साथ हैं। आप जरा तस्वुर करें कि इस वक्त जो है बीबीसी, ये रोजनबर्ग में हो रहा था 20th, प्यूटिन नॉट्स टू ट्रम्प्स प्लान टू सीज ग्रीनलैंड। प्यूटिन ने कहा ठीक है भाई, हमारा ठीक है, हम बहुत बड़ा इधर है हमारा, आपने लेना है आप करिए, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। मुकम्मल तौर पे यूरोप ठुस, यानी उधर से ट्रंप आ रहे हैं, उधर से प्यूटिन ने ओके कर दिया, उन्होंने कहा नथिंग, हमारा कोई बिजनेस नहीं है, आपने लेना है आप करें। अब प्रेसिडेंट जेडी वैंस, उधर मुजाहरे हो रहे हैं। मुजाहरे क्या हो रहे हैं, 56,000 तो टोटल लोग रहते हैं ग्रीनलैंड पे, 56,000 लोग रहते हैं सिर्फ। और अमेरिका की बहुत बड़ी वहां पे जो स्पेस स्टेशन है उनका, जो बिल्कुल दुनिया का नॉर्थ, बिल्कुल शुमाल में अगर जाएं तो जो उनका स्टेशन है ये पिथोफिक के नाम से, पिथोफिक स्पेस स्टेशन, ये सबसे नॉर्थ में, और ये आर्कटिक सर्कल के साउथ में आ जाता है। लेकिन ये फर्स्ट स्लाइड हम देखें तो ये उसके साउथ में आता है, लेकिन नॉर्थ पोल और आर्कटिक को अलग अलग समझना चाहिए। नॉर्थ पोल अलग है, उस पहले बात हम कर चुके हैं डिटेल में, लेकिन वहाँ उनका स्पेस स्टेशन मौजूद है। ये दूसरी जंग अजीम में ये डेनमार्क और जर्मन का फटा हुआ था ना, तो अमेरिका यहाँ आ गया था ग्रीनलैंड में। उन्होंने कहा था कि डेनमार्क को बचाने के लिए ना, यहाँ उनके जहाज वगैरह यहाँ उतर गए थे, और उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट और वो सारे भेज दिए। तो उसके बाद जब डेनमार्क हिस्सा बन गया नेटो का, तो 51 में उन्होंने फिर बाकायदा डिफेंस ट्रीटी हो गई कि जी यहाँ पे अमेरिकन रहेंगे। तो अब उनका जो दौरा है वो सिर्फ एक ही जगह का है, और वहां पर वो जो स्पेस स्टेशन है वो कह रहा है कि वेलकम टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वहां पे उनके स्पेस स्टेशन की तरफ से जो वाइस प्रेसिडेंट को वेलकम किया जा रहा है। लेकिन असल जो बात है, वो वाइस प्रेसिडेंट को वेलकम तो किया है, लेकिन जो प्रेसिडेंट प्यूटिन है उन्होंने अपनी आर्कटिक पॉलिसी में उनसे कह दिया है ट्रंप से कि आप इसको चाहें तो ले जाएं, मतलब हमारा कोई ताल्लुक है नहीं, बल्कि इसमें इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की जरूरत है। आगे जाके हम और मुल्कों को भी इन्वॉल्व करेंगे इसमें हम चाइना को भी ला सकते हैं, इसमें हम चाइना को भी ला सकते हैं, इसमें हम दूसरे मुल्कों को भी ला सकते हैं, इसमें हम ब्रिक्स ममालिक को भी ला सकते हैं, इसमें बहुत सारे मुल्कों को ला सकते हैं। लेकिन ग्रीनलैंड के हमारा कोई झगड़ा ही नहीं है। ग्रीनलैंड जनाब तय हो गया, ग्रीनलैंड का फ्यूचर सील हो गया। अच्छा, अब जनाब प्रेसिडेंट प्यूटिन ने दूसरा जो उनका खिताब था, वो उनका जो खिताब है दूसरा उनका, वो भी बड़ी बैक टू बैक 2 बातें उन्होंने, 2 स्पीचेस की हैं और दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी स्पीच में उन्होंने कहा है, वो उनकी स्पीच जो है वो यूक्रेन के हवाले से हुई है। उन्होंने कहा है कि भाई बात ये है, वो पूरा मैंने सुना उनकी गुफ्तगू, वो कहते हैं कि जो पहली बात तो उन्होंने ये की कि उन्होंने कहा कि यूक्रेन का मसला जो है वो वहां पर जो हुकूमत है वो गैर कानूनी है, वो इलीगल गवर्नमेंट है, वो उसका मैंडेट नहीं है, और वो पिछले साल ज़ेलेंस्की का दौर जो है वो ख़त्म हो चुका है, और ज़ेलेंस्की का दौर ख़त्म हो चुका है, और ज़ेलेंस्की का दौर जो है वो ख़त्म हो चुका है, और वो जो है वो वहाँ पर अब हम साइन कर लें कोई मुआहदा, और कल को कोई इलेक्टेड हुकूमत आए वो कहे कि आपने तो गैर कानूनी लोगों से साइन किया था, तो फिर हम क्या करेंगे। ये वही बात है जो ट्रंप कह चुके हैं कि ये तो डिक्टेटर है, इसने तो मार्शल लगा के रखा हुआ है। यहां पर कहीं ट्रंप और प्यूटिन एक साथ आ गए, उन्होंने कहा था हुकूमत ही गैर कानूनी है, भाई इनसे क्या मुआहदा करना है, इनसे मुआहदा क्या करना है, ये तो गैर कानूनी हुकूमत है। एक तो बात उन्होंने कह दी, और यहां मुतबादिल क्या पेश किया उन्होंने कहा जैसे ईस्ट टाइमोर, एग्जैक्ट ही वर्ड्स थे उनके स्पीच, एग्जैक्ट वर्ड्स, उन्होंने कहा ईस्ट टाइमोर, फॉर्मर यूगोस्लाविया, पापुआ न्यू गिनी, यहां पे जैसे अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत एक निगरान हुकूमत बनती थी और वो आगे काम लेके चलती थी, इस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जो है वो एक हुकूमत कायम कर दी जाए यूक्रेन में, और उसमें जो है वो ब्रिक्स को भी शामिल कर लिया जाए, और नॉर्थ कोरिया भी आ जाए बीच में, तो कोई इतराज नहीं। नॉर्थ कोरिया, ये उनके वर्ड्स हैं, नॉर्थ कोरिया के लोग भी शामिल हो जाएं दरमियान में मुज़ाकरात में, पीस कीपर्स के तौर पे यूनाइटेड नेशंस आना चाहे वो आ जाए, लेकिन ज़ाहिर है नेटो की फौज नहीं, यूनाइटेड नेशंस आना चाहे वो आ जाए, ब्रिक्स आना चाहे वो आ जाए मुज़ाकरात में, नॉर्थ कोरिया आ जाए, और चाइना का खास तौर पे उन्होंने नाम लिया। चाइना के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो पहुँच रहे हैं मॉस्को अगले 1-2 दिन, 1 तारीख को मेरे ख्याल से,
वो मॉस्को पहुंच रहे हैं, ये सारे जो है सारा इसको रैप अप करने के लिए। अच्छा, अब ये जो बात है कि जी और उन्होंने कहा कि ये जो खाली जगह वहाँ पे पैदा हुई है क्योंकि सियासी क़यादत तो है ही नहीं, तो एज़ॉफ ब्रिगेड जैसी इंतहा पसंद तंजीमें जो हैं उनके साथ तो हम नहीं कर सकते ना मुज़ाकरात। ये न्यू नाजी जो कहते हैं, ये हकीकतन ये प्रेसिडेंट ट्रम्प जो बात करते हैं ना, न्यू नाजीज और डी नाजिफिकेशन और ये सब, उस वो एग्जिस्ट करती हैं फोर्सेस यूक्रेन में और वो लड़ रही हैं, ठीक है ना। और ये वेस्टर्न मीडिया ने उनको, वेस्टर्न अदारों ने, अमेरिकन ने, मगरब ने उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया था, बाद में उनसे पाबंदी हटा ली थी। और यहाँ पे मैं ये कोट कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि एजरॉफ ब्रिगेड, मैं सिर्फ ये यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, ब्रेक पे जाने से पहले इस बात को कंप्लीट करते हैं। पहली बात तो ये है कि ये फर्स्ट आइटम देखें कि अमेरिका ने इनके ऊपर से बैन हटा लिया था। बीबीसी को मैं कोट कर रहा हूँ 2024 में, किसके ऊपर से? एजरॉफ ब्रिगेड के ऊपर से, इनके ऊपर वेपन्स बैन हटा लिया था। अच्छा, और किसके, टाइम्स लंदन ने क्या लिखा था उस